पेशेंस से सुनना, बिना स्वयं को टॉर्चर किए सुनना, अपने जिंदगी की कड़वी सच्चाई स्वीकार करना। ये है आनंद का चक्र। नंदावर्त, नंद यानी आनंद, आवर्त यानी चक्र है। आप सबकी एक मेंटालिटी बनी हुई है कि एक समस्या आई तो हजारों समस्या आ जाएगी। एक बार प्रॉब्लम आ गया कि प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आता जाएगा। ये करीबन आप सबकी मेंटालिटी है। जो रिपोर्ट आपने दी है उसकी मेंटालिटी का सूत्र है, एक को छोड़ करके बाकी करीबन आपकी मेंटालिटी ये बनी हुई है कि एक बार मामला बिगड़ गया तो बिगड़ता ही जाएगा। एक बार मामला सुधरता गया तो सुधरता ही जाएगा। ये सोच आपके मन में आ नहीं पाता है कि बचपन से एक वाक्य आप लोगों ने सुना हुआ है कि ज़्यादा हंसेगा तो रोएगा, इसलिए ज़्यादा हंस मत। ज़्यादा खुशी मनाओगे तो पछताओगे। ये सारी आपको भलामन दी गई है। ज़्यादा खुशी मत मनाओ। और उसके कारण से अंदर में आनंद को ग्रहण करने की, आनंद को स्टोर करने की कैपेसिटी समाप्त हो गई। सुबह कोई काम आपका बिगड़ गया तो दिमाग में पहला गणित आता है कि आज दिन भर ऐसा ही जाने वाला है। ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि जो बिगड़ना था सो बिगड़ गया, इसके आगे सब अच्छा ही होगा। ये दिमाग में नहीं आता है। दिमाग में एक ही आता है कि अब दिन की शुरुआत ही खराब हो गई है, आज का दिन ऐसा ही जाना है। और फिर कितना ही अच्छा दिन गया तो वह अपना सोच वही रहता है, काम बिगड़ तो गए, काम बिगड़ तो गए। ये केवल आपकी मेंटालिटी है। और मैक्सिमम आपके जीवन के प्रॉब्लम इस मेंटालिटी से बने हुए हैं। इस मेंटालिटी से बाहर आओगे तो खुशी से खुशी को जन्म दे पाओगे। ये चक्र है खुशी में से खुशी को जन्म देने के लिए। हम दुख में से दुख को जन्म देते हैं, लेकिन खुशी में से खुशी को जन्म नहीं देते हैं। दोस्त आपके दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन दोस्त बनना थोड़ा मुश्किल लगता है आपको। दोस्ती कभी टूट जाएगी इसका भरोसा नहीं आपके मन में पक्का बैठा हुआ है। क्योंकि इतना ही दोस्त होगा तो कब दगा दे के जाएगा, कभी दे सकता है। लेकिन कभी कोई दुश्मन भी मेरा पक्का दोस्त बन सकता है, आता है मन में? क्यों नहीं आता है? दुश्मन दोस्त बनते हैं नहीं बनते? दुश्मन दोस्त बनते हैं नहीं बनते? अरे बिल्कुल सामने एग्जाम्पल है कर्नाटक का। दोनों एक दूसरे की गालियां देने वाले गले मिले। हाँ? तो आप क्या सोचते हैं, आपके फायदे के लिए कोई आपका दोस्त बनेगा? मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ आपको कि राजनीति में ड्रामे में हो सकता है तो धार्मिक में रियल होना चाहिए ना। हाँ, गौतम स्वामी का है ना, बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन उसके लिए आपका माइंड ओपन नहीं है। और जिसके लिए आपका माइंड ओपन होता नहीं वो आपके लाइफ में कभी घटित होता नहीं। मूल सूत्र वो याद रखिए
जिसके लिए आपका मन तैयार होता है, आपकी मेंटेलिटी होती है, वो कभी न कभी आपके लाइफ में रियल बन सकता है। जिसके लिए आपकी मेंटेलिटी नहीं है, मानसिकता नहीं है, वो आपके लाइफ में कभी भी घटित नहीं हो सकता है, चाहे भगवान आए तो भी नहीं कर सकता है। फर्स्ट है आपकी मेंटेलिटी। और इसलिए मैंने नंदावर्त का प्रयोग आपको कराया था। मुझे देखना था कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैं रूटीन में कभी नंदावर्त का प्रयोग तुरंत नहीं कराता हूँ, पूरा सबसे आखिरी में नंदावर्त कराता हूँ। पहले स्वस्तिक श्रीवत्स हो जाएगा, फिर भद्रासन, मत्स्ययुगल, कलश, संपुष्ट, उसके बाद कहीं नंदावर्त का नंबर लगाता हूँ। आज आपकी मुझे मेंटेलिटी को ब्रेक करना था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। और आप देखिए कैसी अपनी मेंटेलिटी अच्छी तरह से चेक करिए। और कितना पक्का मन में बैठा हुआ है कि दोस्त दुश्मन हो सकता है, दुश्मन दोस्त पक्का बैठा हुआ है मन में, जबकि ऐसा है नहीं। यदि दोस्त दुश्मन हो सकता था, दुश्मन भी दोस्त हो सकता है। ऋषभ थोड़ा सा आवाज बढ़ाए। और मजा उसी में है कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। दुश्मन के साथ कितना ही लड़ोगे तो दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी। दुश्मन हार भी जाएगा तो भी दुश्मनी जीत जाएगी। वाक्य वापस रिपीट कर रहा हूँ। दुश्मन के साथ कितना ही लड़ोगे तो दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी। दुश्मन को हरा भी दिया तो भी दुश्मनी जीत जाएगी। दुश्मनी समाप्त नहीं होती। आप लोग दुश्मन को समाप्त करने में लगे रहते हैं, और यदि आपने दुश्मनी समाप्त कर दी तो दुश्मन रहेगा नहीं। सोच सकते हो ऐसा? इस पल से ऐसा सोच बना सकते हो क्या कि पहली बार ठोकर लगी है, अब आगे मुझे ठोकर नहीं लगेगी। फर्स्ट टाइम फेल हुआ हो, इससे मैं सीख चुका हूँ, अब अगली बार मैं फेल नहीं होऊंगा। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो। जोर लगेगा, सहज हो जाएगा। हाँ, करीबन करीबन वही सोच है, वही सिखाया गया है ना, सिखाया वही गया है। दो बातें हमको बचपन से माँ बाप ने बहुत गलत सिखाई है। मेरे माँ बापों ने भी सिखाई ना, आपके माँ बाप ने भी सिखाई। और इतनी गलत सिखाई है कि अब तक भी दिमाग में से जाती नहीं है। बचपन में हम गिरते हैं, रोने लग जाते हैं। जो भी हमारे पास आसपास में बड़ा बैठा होगा, कौन था ने इन्हें गिराया ना, इसको मारता हूँ। और वो जमीन को मारते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारा रोना बंद हो जाता है। कोई मलहम लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बस अपने गिरने की जिम्मेदारी दूसरे पर चले गई और उसको पनिशमेंट मिल गई, हम खुश हो गए। और अभी भी करीबन आपकी मानसिकता वही बनी हुई है। जब भी आप लाइफ में फेल होते हो, किसी शनि को, किसी मंगल को, किसी राहु को, किसी केतु को, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी ने जिम्मेदार बता दिया ना, आई एम फ्री। आज भी वो मानसिकता है, जबकि आप भी जानते हैं कि गिरने में रोल जमीन का नहीं, अपना स्वयं का है।
लेकिन पहले दिन से हमको ये सिखाया गया है। दूसरा एक पक्का सिखाया गया है, और अभी भी बहुत सारे करते हैं। किसी ने छोटे बच्चे को अच्छा कह दिया कि नज़र लग गई, ऐसा ही है ना। फिर उसको लोगों की, अब वो अच्छा बोल रहे हैं ना कि बुरा बोल रहे हैं? आपके बच्चे को अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत खेल खिलाता है, बहुत हंसमुख है, और लोग कहते नज़र लग गई, उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है और सारा संबंध उसके साथ गया है। और वही दिमाग में बैठा हुआ है। किसी ने अपनी प्रशंसा करी, किसी ने अपने को अच्छा कहा कि अपना माथा उठ जाता है। ये सारी ऐसी छोटी 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 ऐसे बीज बोए गए अंदर में कि वो सारे आज हम लोग काटते काटते परेशान हो गए। जितना दुख दुनिया में नहीं है जितना दुख आपके मन में है। तन कम बीमार है, मन ज़्यादा बीमार है। और फिर वापस कहता हूं मैं आपको कि मन को बीमार करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? माँ बाप का है। लेकिन घर जाकर के माँ बाप से लड़ना मत। केवल इतना ही करना कि आप ऐसे माँ बाप नहीं बनो, ये ध्यान रखना ना। कैसे कैसे हमारे विश्वास तोड़े गए बचपन में। छोटा बच्चा है जिसको कुछ नहीं समझता है, उस पर भी माँ गुस्सा करती है। जिसको कुछ नहीं समझता उस पर भी माँ गुस्सा करती है। और वही से हमारे पास मैसेज चला गया है, जब माँ दुश्मन हो सकती है तो कोई भी दुश्मन हो सकता है। ध्यान में आ रही है इन बात? माँ मारती है बच्चे को, और माँ प्यार करने वाली मार सकती है तो दूसरा कोई भी मार सकता है। बन गई अंदर सोच। इसलिए अभी मैंने 3-4 साल से एक कार्यक्रम बना के रखा है। गर्भ संस्कार के बाद जो भी बच्चे माँ बाप दर्शन के लिए आते हैं, उन माँ बाप को एक ही पचकान देता हूँ, बाकी कोई पचकान देता नहीं हो। बच्चा 6 साल का होवे नहीं तब तक बच्चे को गुस्से की नज़र से देखना नहीं, उस पर गुस्सा करना नहीं, गुस्से में हो तो बच्चे को गोद में लेना नहीं। कई माताएं समझदार होती जल्दी पचकान ले लेती हैं, कई माताएं कहते हैं साहब पॉसिबल नहीं है, सीधा बोल देते पॉसिबल नहीं। फिर उनका पूरा क्लास लेना पड़ता है, आधा पौन घंटे का। फिर वो कन्विंस हो जाते कि नहीं मारेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन आप सोचो कि जब माँ बाप मेरे पर गुस्सा करेंगे, जब माँ बाप मुझे मारेंगे, तो मेरे दिल में क्या भावनाएं निर्माण होगी। यदि माँ बाप मार सकते हैं तो दूसरा कौन बचाएगा? और वहां से जो कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू होता है, अविश्वास का जन्म शुरू हो गया। और फिर आगे एक वाक्य आपके दिमाग में पहुंचता है, सब मतलब के रिश्ते हैं। पक्का दिमाग में बैठा होगा ना, सारे रिश्ते कैसे हैं? सब स्वार्थी है, सब अपना मतलब से प्यार करें। और आप कैसे करते हो? आप भी मतलब से करते हो। जब दूसरे को आप स्वार्थी कहोगे तो आप भी तो स्वार्थी बन जाओगे। तो ये सारी ऐसी ऐसी हम लोगों ने अंदर में
डिक्शनरी तैयार करके रखी है कि किसी के निस्वार्थ प्यार पर विश्वास होता ही नहीं है। कोई बिना मतलब का भी प्यार कर सकता है, इस बात पर का भरोसा कहीं ना कहीं वो मतलब होशी लाग गणित नहीं, ऐसा नहीं है। और इस मेंटालिटी को आप कैसे करेक्ट कर, और सोचिए आप इस मेंटालिटी में आप खुश हो, इस मेंटालिटी कारण से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इस मेंटालिटी कारण से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। क्या होता है इस मेंटालिटी से आपका? और फिर भी आप इस मेंटालिटी को कैरी करेंगे। आदमी कितना समझदार है देखो आप, पाँव में कांटा चुभता है तो निकाल के फेंक देता है, आँख में कचरा जाता है तो तुरंत निकालता है, और दिल में कचरा जाता है, दिल में कांटे चुभते हैं तो बिल्कुल संभाल के रखता है। कितना समझदार है देखिए आप। यानी जितने पाँव की कीमत है उसकी भी उतने दिल की कीमत नहीं उसके पास। हाँ? पकड़ने की कला आ गई और निकालने का नहीं है हमारे। हाँ? क्या? हाँ? किस? और दिल में कांटा रखकर आगे बढ़ जाते हो? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लो आप, जिस रिश्ते में कांटा चुभ गया उस रिश्ते में आपके ड्रामे शुरू हो गए, उसमें आगे बढ़ते ही नहीं, आप बढ़ ही नहीं सकते। पाँव में कांटा रख करके फिर चल सकते हो, पर दिल में कांटा रख करके नहीं चल सकते हो। हाँ? पकड़ना छोड़ दो, निकल जाएगा। हाँ? पकड़ के क्यों रखते हो उसको? मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। मजा आती है ना। यही आपके जीवन की मानसिक समस्या का सबसे मूल कारण है। आप फिजिकली बहुत हेल्दी हो, मेंटली बहुत, और इमोशनली तो और ज़्यादा बीमार। क्या विचार है, कंटिन्यू रखना है, चेंज करना है? कितने दिन के लिए? चलो अच्छे हो गए, होशियार हो गए, 2 दिन में अच्छा है ना। निकालिए, मशेगल निकालिए। यस। यस। समझिए उसको पहले। केवल 2 ही मंगल के साथ श्रीवत्स रखा गया है, स्वस्तिक के साथ और मशयुगल के साथ। बाकी सारे मंगल आपको सिंगल मिलेंगे। स्वस्तिक भी आपका श्रीवत्स में है और मशयुगल भी आपका श्रीवत्स में है, और उसका कारण बना है। हाँ। हाँ, होता नहीं था। मशयुगल का ध्यान करा देता था, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते थे, वापस उसी दुनिया में पहुंचते थे।
वहाँ रिलैक्स हो गए, मेरे सामने रिलैक्स हो गए, मेडिटेशन किया तो रिलैक्स हो गए, और घर जा कर के वापस उसी दुनिया में पहुँच गए। तब फिर इसको बहुत सारे प्रयोग करें। पहले इसको स्वस्तिक में रख करके देखा, फिर इसको कलश में रख करके देखा, बहुत सारे जो जो लॉजिक थे उसके आधार पर बहुत सारे प्रयोग करें, और आखिर में जाकर के यहाँ पर आए, ये सक्सेस गया है। और कितना सक्सेस है ये आप शायद विश्वास नहीं कर पाओगे। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम गर्भ संस्कार में, प्रेगनेंसी में। पाए प्रेगनेंसी में 2 प्रॉब्लम आते हैं। कई बार बच्चा घूमता नहीं है, और कई बार बच्चे के गले में कॉर्ड लपेट जाती है, और ऐसे समय में डॉक्टर भी, पेरेंट्स भी सारे परेशान हो जाते हैं। अभी तक एक भी प्रयोग फेल नहीं गया है। 72 आवर्स में बच्चा घूमने लगेगा ही लगेगा। 72 आवर्स में बच्चे के गले की कार्ड नाल निकल ही जाएगी। और करते केवल इतना सा प्रयोग है।